बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोइकोनॉमिक्स chapter 1 and lecture number 3. In this lecture we will discuss the classification of goods. First of all, what is goods, introduction of goods, final goods, intermediate goods, consumer goods, capital goods. And in this lecture we will also discuss the business cycle. So what is goods? Definition: the material that satisfy human wants is known as goods. Goods की definition यही है कि वो material जिससे human के wants जो है वो satisfy हो जाए तो उसको हम goods कहेंगे. Let's suppose कैमरा है, बुक पेन है, मेरे पास अभी बुक्स भी है, ठीक है. तो ये जो है ना, इससे मेरे जो ह्यूमन के वांट्स है ये क्या होते हैं, ये सेटिस्फाई होते हैं. तो ये जो गुड्स है ना, इसको क्लासिफाई किया गया है कि गुड्स के कितने टाइप्स होती हैं और कौन से गुड्स जो हैं वो डिप्रिशिएटेड है और कौन से नहीं है, वो इसके बारे में अब हम बात करेंगे. जो टाइप्स ऑफ गुड्स है इसको मेनली अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी तरफ है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो पहले हमने बात करनी है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, फिर कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में. अच्छा, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले इसको रीड करते हैं. दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर. कि जो इसमें से एक बात आपको समझनी है कि फाइनल बाउंड्री लाइन जो है, बाउंड्री लाइन का यहाँ पे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि गुड्स जो होते हैं वो जब बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, उसके बाद वो जो गुड्स होते हैं वो यूज़ करने के काबिल होते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे मार्कर की एग्जांपल है. अब मार्कर है, लेट्स सपोज ये बिल्कुल कंप्लीट होगा, वर्क इन प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है. अब इससे इसके आगे अब कोई काम इस पे नहीं होना, तो ये फाइनल गुड्स हैं जो कि हम डायरेक्ट फाइनल यूज़र को पहुंच जाते हैं. जो फाइनल यूज़र हैं, फाइनल गुड्स को हमेशा फाइनल यूज़र ही यूज़ करते हैं. अच्छा, अब उसके बाद इसकी भी टाइप्स होती हैं कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स. इसमें फाइनल कंज्यूमर गुड है और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं. फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं, इन दो के दरमियान डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखें. दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड द कस्टमर आर द फाइनल यूजर. ये बात आपको समझनी है कि गुड्स की जो फाइनल गुड्स की जो डिफिनीशन थी उसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि कंज्यूमर आर द फाइनल यूज़र, कि इसके जो कंज्यूमर है ये इसके फाइनल यूज़र होते हैं. कैसे? यहाँ पे एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, पेन हो गया. जो फाइनल मिल्क जो है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड है. जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसमें उसको हम फाइनल यूज़ नहीं करते, फाइनल यूज़र उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है. अब इसकी आगे एक एग्जांपल है वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें से कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो है और फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो है उसमें डिफरेंट क्या है. लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज पहले मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी है. अब जो मार्कर है, ठीक है, उसकी वो बाउंड्री लाइन से जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है. अब एक तो होता है रिटेलर. जब रिटेलर के पास वो मार्कर जाएगा
तो उसके पास कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड हो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड क्या है कि उस मार्कर जो उसने लिया है उसमें कुछ वैल्यू एडेड करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज उसने जो है मार्कर लिया है 5 रुपए का, तो उसके ऊपर कवर चढ़ाया, ठीक है, और कुछ वैल्यू ऐड की, 5 रुपए के बजाय उसने उसको सेल कर दिया 8 रुपए में, ठीक है। ये जो 3 रुपए उसने वैल्यू ऐड की है, ठीक है, उसके बाद वो सेल करेगा, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंस ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो एक्सपेंस होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन की लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि एक जगह दूसरी जगह मूव्स पे जो जितना खर्चा आता है, ठीक है, तो वो जो एक्सपेंस है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर है वही उसको जो है पे करता है उस अमाउंट को। नेक्स्ट वन है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसकी डिफिनीशन में भी देखें, द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड द प्रोड्यूसर आर द फाइनल यूजर। यहाँ पे है प्रोड्यूसर आर द फाइनल यूजर, कि जो प्रोड्यूसर है वो उसके फाइनल यूजर है। लेट्स सपोज ट्रैक्टर और मशीनरी की एग्जांपल है। अब जो ट्रैक्टर है इसको हम एक दफ़ा तो यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर हम प्रोड्यूसर लेता है, उसके दोबारा जो है ट्रैक्टर को बार बार यूज़ करता है, उससे प्रोडक्शन और उससे जो है क्या करता है, इनकम वो जनरेट करता है। इसी तरह मशीनरी हो गई, ठीक है, कि उससे वो दोबारा जो है ना और भी प्रोडक्शन करता है। मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, उसको कई साल तक चलाता है और इसमें से इनकम जो है वो जनरेट करता है। तो ऐसे जो गुड्स हैं ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंस ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस ऑन ट्रैक्टर। अब जो ट्रैक्टर पे जितना भी खर्चा किया जाएगा, ठीक है, तो वो तो उसकी एक तरह एग्जांपल है, उसकी वो इन्वेस्टमेंट हो गई है कि वो ट्रैक्टर पे जितनी भी वो एक्सपेंस जितना भी खर्चा करेगा, ठीक है, तो उसी ट्रैक्टर से वो दोबारा इनकम जनरेट करेगा, इनकम सोर्स है उसके लिए। तो वो जितनी भी मतलब ट्रैक्टर पे वो जितना खर्चा करेगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इस वजह से इसकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ है इस वजह से यूज़ किया गया है कि उसे वो इनकम जनरेट करता है दोबारा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिंपल वही है जो प्रोड्यूसर गुड्स जो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स उस पर जो एक्सपेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो उस पर जो एक्सपेंस होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। इंटरमीडिएट यहाँ से नाम से ही पता चलता है कि इंटरमीडिएट। अब ये जो है ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी फाइनल प्रोडक्शन अभी नहीं हुई है, ठीक है, बाउंड्री लाइन इन्होंने अभी इन गुड्स ने क्रॉस नहीं किए। एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड ऑन दीज गुड्स। वही वैल्यू एडेड की बात आ गई है कि इसमें जो है इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू ऐड हो सकती है और होनी भी है। दूसरी इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, द गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल एंड परचेज फॉर रीसेल। वो गुड्स जो हैं जो कि यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं और इसको परचेज किया जाता है फॉर रीसेल के लिए। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स हैं इसको अगर परचेज करें तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं उसके बाद सेल करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दे दूँ तो मार्कर की ही एग्जांपल लेते हैं कि मार्कर जो है सिर्फ उसका ऊपर
जो है मार्कर अंदर से बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो है कवर वगैरह और प्लास्टिक वगैरह फिर पैकिंग वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है। तो उसको जब ये परचेज करते हैं तो इसके ऊपर अच्छा सा कवर लगाते हैं, ठीक है, और इसको जो है पैक करते हैं डब्बों वगैरह में। तो ये उसके बाद ये फिनिश गुड में जो है फाइनल गुड्स में इसको ये चेंज करते हैं। तो उसको तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करते हैं ये रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दी है मार्कर की। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी इंटरमीडिएट गुड्स की। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात है और कुछ अच्छा एग्जाम्पल, द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन एंड यूज ऑफ गुड्स। जो आपके ये गुड्स है एक सेम गुड है, इसको फाइनल या इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे? ये डिपेंड करता है उसकी यूज पे, ठीक है। अगर वो गुड्स जो है उसको कंज्यूमर यूज करता है, ठीक है, तो फिर वो फाइनल गुड है। अगर उसको इंटरमीडिएट जो है उसके ऊपर वैल्यू ऐड करता है, उसकी वैल्यू ऐड करता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो ये यूज एंड यूज पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं शुगर की। व्हाट मैटर्स इज द एंड ऑफ गुड्स, एंड यूज ऑफ गुड्स। इफ गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर गुड जो है प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे रॉ मटेरियल, अगर उस गुड को रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अगर उस गुड्स को वो फिक्स्ड एसेट के तौर पे यूज करता है तो वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। लास्ट वन है परचेज एंड रीसेल, मतलब उसको गुड्स को परचेज करता है, परचेज करने के बाद उस पर कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो वो है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जैसे कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल ली है और बात भी की उसके बारे में कि इंटरमीडिएट गुड्स को पहले परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, ठीक है। इफ गुड्स आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, या कंज्यूमर, वो फाइनल गुड्स है। सिंपल बात है कि अगर वो जो है हाउस होल्ड घरेलू उसमें यूज़ होता है या फिर कंज्यूमर जो है ख़ुद उसको यूज़ करता है फाइनल, तो वो फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, these are the goods which are directly used to satisfy the human wants purchased by the household। इसकी जो है 4 टाइप्स हैं अब कंज्यूमर गुड्स के, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो है ये कैसे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से यहाँ पे चारों को जो है अब देखें। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं। फर्स्ट वन है ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कई सालों तक यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाई वैल्यू, और ये जो ड्यूरेबल गुड्स जो है इसकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है, और इसको हम कई सालों तक यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, टीवी एटसेट्रा। अब जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसको हम कई सालों तक यूज़ करते हैं। इसी तरह टीवी हो गया, इसको भी हम कई सालों तक यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू है, इनके वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू होती है। सेकेंड वन है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, डिफरेंस मेन ये है, इसकी जो वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि हम सिंगल टाइम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज, तो आपको पता है जो कंज्यूमर गुड्स है उसको जो है 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये जो टाइप्स हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ये आगे आपकी यूज़ होंगी, इस वजह से मैं इसको डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि इनके यूज़
और वैल्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये अब नॉन ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है या ड्यूरेबल गुड्स है। तो मेन डिफरेंस ये है कि ड्यूरेबल गुड्स की जो है हाई वैल्यू होती है, सेमी ड्यूरेबल की जो है एज कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड इसकी वैल्यू कम होती है, और नॉन ड्यूरेबल की वैल्यू बहुत कम होती है और सिंगल टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल गुड्स। अच्छा, जब भी आपकी कैपिटल गुड्स की बात होगी तो कैपिटल गुड जो है वो प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट की हमेशा बात होगी, ठीक है। अब रेफर टू द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, और ये कैपिटल गुड जो है प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अच्छा, सेकंड, रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये वो गुड्स होते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, इसको हम क्या करते हैं, बार बार यूज करते हैं। हाई, इसकी वैल्यू जो है हाई वैल्यू होती है एंड डिप्रिशिएटेड एसेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम मशीनरी की बात करें, ठीक है, उसको हम बार बार यूज करते हैं और वो डिप्रिशिएटेड एसेट भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की है पहले प्रोड्यूसर गुड्स, अब कैपिटल गुड्स, इसके लिए मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है कि आपसे मिक्स ना हो जाए कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होते हैं ये आपके प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, बट जो आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल वुड की बात की है, ठीक है। अब वुड जो है, इससे अगर आप आगे इसमें वैल्यू ऐड करते हैं एज अ प्रोड्यूसर गुड, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, या इससे फिर कोई कैपिटल गुड्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें से जो है फर्नीचर वगैरह बनाए बड़ी सी, ठीक है, हाई लेवल की। तो इस तरह के जो हैं ये कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को आपने मिक्स नहीं करना। जितनी भी आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, और जितने आपके जो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, और जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते। ये तो क्लासिफिकेशन होगी गुड्स की। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। सबसे पहले बिजनेस साइकिल है क्या? बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले देंगे बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रेफर्स टू द इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जीडीपी हो गया, ठीक है, इनमें जो फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, जब इनमें कभी इकोनॉमिक जो है ग्रोथ हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, ठीक है, तो इस फ्लक्चुएशन को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल से मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, या तो वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ या लो, इनकी जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, इकोनॉमिकली, इसको क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। दीज फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व, ये फ्लक्चुएशन कैसे होती है? पीरियड ऑफ रिलेटिव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रिलेटिव का वर्ड इस वजह से यूज किया गया है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है रिलेटिव टू अदर पीरियड, ठीक है। पीरियड ऑफ रिलेटिव, लेट्स सपोज पिछले एक साल की जो है उससे, उसको अगर कंपेयर किया जाए उससे, उसके रिलेटिव इस साल की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये फ्लक्चुएशन हुई ना, तो इसको बिजनेस साइकिल। उसके बाद है पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ आर स्टेग्नेशन आर डिक्लाइन। एक तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके बाद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, या फिर स्टेग्नेशन मतलब रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना, या फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। तो बिजनेस साइकिल से मतलब ये हुआ कि फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर ऑफ मंथ्स आर ईयर, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें फ्लक्चुएशन को बिजनेस साइकिल कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव्स थ्रू फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। अब
प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी मतलब जब हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। डिप्रेशन क्या है? सिंपल, जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो फिर उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहा जाता है। जब आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई हो जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज जीडीपी हाई हो गया तो यह प्रॉस्पेरिटी है। अगर ये कम हो जाए आपकी इकोनॉमिक जीडीपी के एग्जांपल में, जीडीपी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। लास्ट वन लिखा हुआ है बिजनेस साइकिल इज नॉट रेगुलर, मतलब ये रेगुलर नहीं होते, इसमें फ्लक्चुएशन होती हैं, ठीक है, सेम भी नहीं रहता। नॉट प्रिडिक्टेबल, हम बिजनेस साइकिल को आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड नॉन रिपीटेटिव फिनोमेना, और ये रिपीटेटिव नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन आते हैं इस साइकिल में, तो इस वजह से इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 जो है एंड हो गया। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिक डेफिनेशन है और इससे आगे जो है हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो डेफिनेशन को डिटेल से इस वजह से डिस्कस किया है कि ये बार बार आगे यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके।